सो हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक एंड दिस इज़ द डे जब मैं जा रही हूँ कनाडा, पाकिस्तान छोड़ के। दुख तो लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं खुश भी उतनी ही हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के पास जा। एयरपोर्ट तो मैं पहुँच गई हूँ। मेरी मामा, मेरी मदर इन लॉ, मेरी बहन, भांजी और मेरा कज़न, हम लोग पहुँच गए हैं और थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि मेरा जो कोट है और नेक पिलो मैं घर भूल आई। तो फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने घर कॉल की मेरे फादर इन लॉ को, उनको फिर कहा कि क्रीम में वो लेके आए। तो उसका अब मैं वेट कर रही हूँ और हम सब वेट कर रहे हैं। तब तक वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग सारे बाहर बैठ के खड़े हो गए, इनफैक्ट गप्पे लगा रहे हैं। और ये मेरा पूरा लगेज था एंड द टाइम हैज़ अराइव। मुझे इन सबको गुड बाय कह के जाना है। बहुत दुख हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं ऑलरेडी घर से रो के इतना आई हुई थी, तो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी। एक तो मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी क्योंकि मुझे विंडो सीट चाहिए थी और मुझे इसी की टेंशन थी कि वो मुझे नहीं मिलेगी अगर मैं लेट हो जाऊँगी। और मैं लेट हो गई थी, मुझे विंडो सीट नहीं मिली। शुरू में मिली लेकिन बाद में मुझे वहाँ से उठा दिया गया। डडन डडन डडन। अब मैं जा रही हूँ, मेरी मामा जानी मेरे साथ साथ चल रही हैं, आगे तक मुझे छोड़ने आई हैं। एंड मुझे नहीं पता था आगे मैं क्या करूँगी, किस तरह हैंडल करूँगी। आई वाज सो नर्वस बिकॉज़ मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था एंड मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। इनफैक्ट मॉम मुझे बताती रही हैं कि यहाँ जाना। वो इंग्लैंड अक्सर आती जाती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जाना है यहाँ। और मुझसे मिल रहे थे तो ये जो ऑफिसर्स खड़े थे उन्होंने कहा आप मॉम को भी साथ ही जाए ना। तो मैंने कहा दिल तो यही कर रहा है कि काश मैं इनको ले जाऊँ, तो लेकिन नहीं लेके जा सकते। अच्छा, तो मैं आगे, मेरा बैग उन्होंने चेक कर लिया, मेरी सिक्योरिटी भी चेक कर ली। तो अब मैं आगे आई हूँ, मुझे अपना बोर्डिंग पास लेना था और बाकी सब कुछ। एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक वो जो एयरपोर्ट सर्विस वर्कर्स होते हैं ना, उनमें से एक मेरे पास आया, यू नीड एनी हेल्प। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन। सो ही इज़ द वन जिसने मेरी हेल्प की है और सब मेरा लगेज सब कुछ सेट करके वो ही सब कर रहा था। वो इनफैक्ट टिकट बोर्डिंग पास बनाने के लिए भी वही आगे गया था। और मैंने उससे रिक्वेस्ट की विंडो सीट चाहिए, तो उसने कहा कि आप थोड़ा लेट हो गई हैं, अगर आती तो डेफ़िनेटली आपको मैं दिलवा देता। तो मुझे ये दुख था। अच्छा, ये जैसे इंसान था ना, मुझे लग रहा था अगर मेरा वेट सामान का ज़्यादा भी होता ना तो वो आगे ले जाता। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, चेंज था नहीं, तो मैंने उसको अपने ब्रदर इन लॉ के पास भेज दिया था बाहर। तो उन्होंने उसको चार्ज कर दिया था उसका। तो खैर मैं इमिग्रेशन से हो गई हूँ। एक काफ़ी मरहलों से गुजरने के बाद बहुत तंग किया था मुझे। इतने क्वेश्चंस इन्होंने मुझसे किए और इतना कुछ इन्होंने मुझसे मांगा कि अपने हस्बैंड का पासपोर्ट दिखाएं, अपने हस्बैंड अपना निकाहनामा उसकी पिक्चर दिखाएं। बहुत मुझे इन्होंने तंग किया, इतने क्वेश्चंस इन्होंने मुझसे किए। मुझे इतना तंग किया उन्होंने ना कि मैंने उनको ये बोला कि जन्नत में जाने के लिए इतने मरहले नहीं मुझे पार करने पड़ेंगे जितना मुझे यहाँ से कनाडा जाने के लिए कर रहे हैं आप लोग। मैं जा रही हूँ, कोई चोरी करने नहीं जा रही वहाँ पे। एनीवेज दे स्टार्टेड लाफिंग और उन्होंने कहा मैम ये हमारा काम है। मैंने कहा इट्स ओके, आई नो। फिर फाइनली वही तो बंदा मुझे दोबारा ये मिल गया था और ये मुझे सबसे पहले ले गया और मैं आराम से, कोई हसल बसल कुछ नहीं था, आराम से जाके अपनी सीट पे बैठ गई थी। और जब मैंने अपना वॉलेट खोला तो अंदर 500 रुपीज़ पड़े थे। तो मैंने कहा मैंने इसका क्या करना है, तो मैंने उनको ही दे दिया। तो यहाँ पे मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ों को देखती रहती हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो फाइनली मैं एयरप्लेन जो मेरी सीट है वहाँ पे मैं देख रही थी, ये टीवी था जो चलता नहीं था। सब लोगों ने मुझे पहले से बताया हुआ था कि पीआईए की काफ़ी चीज़ें नहीं चलती हैं, ख़राब होती हैं। तो वो बात सच निकली। डडन डडन डडन। अब ये सब अपना अपना सामान रख रहे हैं और ये मेरा हैंड लगेज इस बंदे ने ख़राब कर दिया था। ऊपर से हैंडल नीचे ही नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा डाल के तो उसी ने ही ऊपर रखा। यहाँ से मैंने सबको गुड बाय किया एंड फ्लाइट स्टार्ट हो गई। बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। हम उम्मीद फीचर को मजबूती से खींचिए और फालतू फीचर को कवर के लिए लपेट लें। फ्लाइट टिकट में हवा भरने के लिए लाल रंग के फीते को नीचे A few moments later. A few hours later. फूड इज़ हेयर। कुछ घंटों के बाद फर्स्ट मील सर्व करने लग गए थे। तो इसमें आई लेट यू नो कि क्या क्या दिया था एंड मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसका कि एक्चुअली में मज़े का था भी कि नहीं था। तो पहले मील में ये था कि इन्होंने मीठे में ब्राउनी थी एंड चाय का कप खाली था क्योंकि बाद में चाय आनी थी।
एंड ये एक पैकेट था जिसमें उन्होंने स्पून्स वगैरह दिए हुए थे, तो वो स्पून्स वगैरह भी मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको फूड दिखाती हूँ। ये बॉइल्ड राइस थे सिंपल, जो एक सफ़ेद चावल नहीं होते हैं बॉईल किया होता है वो थे, और साइड में उसके चिकन था। एनीवेज ये स्पून में इनका स्मॉल स्पून था, बिग स्पून, टूथपिक, सॉल्ट, पेपर, नाइफ एंड फोक, प्लस शुगर एज वेल, और एक टिश्यू पेपर भी था। ये एक पूरा पैकेट होता है जो आपको साथ में देते हैं फॉर द मील, और उसके साथ ही आप जूसेस ड्रिंक्स में कुछ भी ले सकते हैं। एंड दिस वाज द टी मैन, जो मैन एयर होस्ट जो टी दे रहा था, बट टी बहुत गंदी थी। मैं अगर बहुत गंदी बनाऊँ ना चाय, उससे भी ज़्यादा ये गंदी चाय थी, बहुत बहुत ज़्यादा। सो आफ्टर द मील लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी गई थी ताकि हम सब सो जाएं, और ये ऊपर इसके प्लेन के ऊपर ना इसे छोटे छोटे स्टार्स बनाए हुए थे। इट वाज लुकिंग रियली यमी, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब कि इतना प्यारा और इतना अपीलिंग लग रहा था। अच्छा, उसको काफ़ी घंटों के बाद मुझे पता चला कि साइड में मेरे सोफ़े की मतलब सीट की साइड में कुछ है। अच्छा, ये जो ग्रे बटन मैं अभी प्रेस करूँगी ना, ये वाला, इससे सीट आपके पीछे हो जाती है, और काफ़ी घंटों के बाद मुझे पता चला था। और इस बटन को प्रेस करने से ये रिमोट बाहर आ जाता है, तो मैं बड़ा खुश हुई कि टीवी ऑन हो जाएगा इससे, लेकिन इट वॉज अ स्कैम। टीवी तो चल नहीं रहा था ना रिमोट से, तो ना ऐसे ही। तो थोड़ी देर बाद स्नैक्स आ गए थे, थोड़ी सी लाइट्स डिम कर दी थी उन्होंने, एंड स्नैक में आपको सैंडविच दिया गया था, 2 छोटे से स्लाइसेस सैंडविचेस के, और एक जूस था। क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी और मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो सामने जो अंकल ने ना फ़ोन रख के जी वीडियो लगाई हुई थी, और मैं मज़े से उसको एंजॉय कर रही थी, और ये गजनी मूवी देख रहा था, और ये अंकल थे और मैं भी देख रही थी, एंजॉय कर। A few hours later. मूवी देखते देखते मैं सो गई थी, और कुछ घंटों के बाद मेरी आंख खुली तो देखा कि लाइट्स ऑन थी प्लेन की, और फिर ये हमें सेकंड मील दिया गया था। पहले तो उन्होंने वही खाना दिया जो फर्स्ट मील में था, लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ और चाहिए। देन मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल लिए, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, विंडो से बाहर देखा, तो रोशन, एक पूरा रोशन शहर नज़र आया, और मेरी जान में जान आई कि मेरे कनाडा पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे रह गए, और मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं बहुत खुश थी, और इतना रोशन ये लग रहा था। और मैं पहुंच गई कनाडा फाइनली। अब हम सब जो पाकिस्तानी हैं वो जा रहे हैं बाहर, हम अपने इमिग्रेशन की तरफ, एंड आई एम रियली नर्वस। मुझसे क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन मैंने बता दिया कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, और मैं बाहर भी आ गई, कोई तंग नहीं किया। मेरा वेलकम फ्लावर बुके से हुआ था, प्लस केक भी था जो घर में हमने कट किया था। तो उसकी क्लिप मैं केक सुबह कट किया था, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, तो मैं उसकी क्लिप भी दिखा देती हूँ कि कैसा केक था। तो फाइनली मैं अपने घर तक पहुंच गई हूँ। आई होप आपको मेरी ये पूरी व्लॉगिंग बहुत अच्छी लगी हो, आपने इन्जॉय किया इसको, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ढेर सारा प्यार शो करें यार, करो सब्सक्राइब, और बाकी की सुबह आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।